गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 11.5। तो बेटा इस एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद वेरिएबल। आपको ये बताना है इसमें कौन कौन सी इक्वेशन है जिनके वेरिएबल हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फॉर इक्वेशन विद वेरिएबल। आपको ऐसी इक्वेशन को यहाँ छांटना है जिसमें वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी इसमें अगर अल्फाबेट आता है तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी, इक्वेशन विद वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन में एक साइन और होता है, वो होता है इक्वल का। ठीक है, तो अगर आपको इक्वल साइन दिखाई देता है और वेरिएबल और नंबर दोनों भी दिखाई देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो ये हमारा कहलाएगा इट इज इक्वेशन। क्यों? इक्वल भी आ रहा है और वेरिएबल भी आ रहा है और नंबर भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम बी पार्ट को देखें, इसके लिए आपके सामने लिख देंगे यस इट इज अ इक्वेशन। बस यस और नो में आंसर देना है। ऐसे ये देखो t-7 इज ग्रेटर देन 5, देन आई टोल्ड यू इक्वल का साइन होना चाहिए, यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है। ओके, तो t-7 इज ग्रेटर देन 5 इज नॉट इक्वेशन। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये इक्वेशन होती, तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने नो। चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज इट ग्रेटर देन साइन इज देयर। 4/2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें लिखेंगे नो इट इज नॉट अ इक्वेशन। 7 × 3 - 19 इज इक्वल टू 8, यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है तो इट इज नॉट इक्वेशन। 5 × 4 - 8 इज इक्वल टू 2x, देखो वेरिएबल है तो लिखेंगे यस इट इज अ इक्वेशन। तो लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें वो इक्वेशन होंगी, और जो वेरिएबल नहीं दे रखे हैं और तो वो इक्वेशंस नहीं होंगी। ठीक है, बाकी आपको इक्वल का साइन भी ध्यान रखना है। सो यू कैन ट्राई to solve this other part by own self. Now I'm just telling you about the question number 2. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है आपसे कि complete there the entry of the third column of the table। मतलब आपको 1 2 दो कॉलम तो भरे हुए हैं, ये थर्ड वाले कॉलम की एंट्री को भरना है। यस और नो में आपको आंसर देना है। अब ऊपर लिखा है इक्वेशन सेटिस्फाइड, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। अब सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है वो आपको बताते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी है ये 10y इज इक्वल टू 80 और उसके सामने आपको y की वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या करना है, y की ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन में y की जगह लगा देना है। जैसे यहाँ y की जगह लगाएंगे तो 10 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता है तो इसको कहते हैं मल्टीप्लाइड। तो 10 का y में मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का 10 में इंटू हो रहा है। जब 10 का 10 में इंटू करेंगे आंसर आएगा 100 और इक्वल में क्या है 80। तो यहाँ 100 और यहाँ 80, ये तो इक्वल नहीं हो सकता, और इक्वल नहीं हो सकता तो उसके लिए लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि यहाँ आ जाएगा नो। ओके, देखिए मैंने ये करके दिखाया 10y इज इक्वल टू 80, तो पुट y इज इक्वल टू 10। मैंने y को 10 की जगह y की जगह पे 10 रखा, तो यहाँ जैसे ही हम रखेंगे तो 10 × 10 यानी कि 100 और ये 80, इसलिए इसके सामने आ जाएगा क्या, नो। इसी तरह से इसका बी वाला पार्ट है, तो बी वाला पार्ट लिखा है 10y इज इक्वल टू 80, यहाँ y की वैल्यू है 8, तो यहाँ हम जब 8 रखेंगे तो 10 × 8 क्या होता है 80। अब ये साइड और ये साइड बराबर आ जाती है तो यस लिख देना है। तो इस तरह से इसके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो इसी मेथड का यूज करते हुए यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का यूज करके इसको बाकी के सारे पार्ट भी इसके सॉल्व करने हैं। सिंपल यस नो वाले आंसर हैं, बहुत आसान है। अब देखिए इसी सीरीज में आगे इसका क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। अब बेटा 3rd वाला क्वेश्चन जो है वो है तो खैर आसान, और अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो बिल्कुल वही तरीका आपको यहाँ भी यूज करना है। क्या है क्वेश्चन, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। यानी इक्वेशन के सामने आपको ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखी हैं, तो आपको पिक करके दिखाना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इन सब में से इसका राइट आंसर कौन सा है वो आपको चूज करना है। शो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपको ये भी बताना है कि बाकी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। सेटिस्फाइड करने का मतलब अभी ऊपर बताया था मैंने आपको कि अगर बराबर आ जाती हैं दोनों साइड
तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बराबर नहीं आती हैं तो नो सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो बेटा मैंने ऐसे आपको बताया, इस क्वेश्चन में लिखा है ए वाले पार्ट में 5n इज इक्वल टू 60। अब ये सारी वैल्यू हैं, चलो एक एक करके रखते हैं। मान लो पहले 10 रखा तो m इज इक्वल टू 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, तो 5 10 जा 50। क्या बराबर आया? नहीं आया, तो लिख देंगे नो सेटिस्फाइड, अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं। अगला नंबर लिया हमने, m इज इक्वल टू 5 रखा, तो 5 इंटू 5 25। क्या ये बराबर आया? नहीं आया, तो नो लिख देंगे। अगला नंबर लेते हैं 12, तो m इज इक्वल टू 12 रखा, 5 इंटू 12 या 12 5 जा 60, 60 बराबर 60, बराबर आया? आ गया, यानी कि लिखेंगे यस। तो यही आंसर इसका क्या है, इसको सेटिस्फाइड करता है। और जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाता है, यस होता है, वही इसका आंसर होता है। लेकिन बाकी सबसे भी आपको चेक करके दिखाना है कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगला भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए m इज इक्वल टू 15 रखा, तो 15 5 से 75, तो ये बराबर है क्या? नहीं है, तो नो लिख देंगे। तो इन सब में एक इक्वेशन ऐसी दिखेगी जो कि इसको बराबर प्रूव करेगी। ओके स्टूडेंट, तो बेटा इसी मेथड का यूज करते हुए आपको इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको करना क्या होगा, इक्वेशन लिखेंगे जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, और उसके सामने जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू एक एक करके पुट करना है। वहां पर कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाइड कर दिया, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, या डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। बस आपको ये देखना है कि दोनों साइड हमारी जो है वो बराबर आती हैं कि नहीं आती। अगर बराबर आती हैं तो लिखेंगे यस इट इज सेटिस्फाइड, और बराबर नहीं आती हैं तो नो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ वाले में आपसे कहा गया है कंप्लीट द टेबल। यहाँ एक टेबल दे रखी है और आपको ये टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिससे दोनों वैल्यू क्या आ जाए, हमारी बराबर आ जाए। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस m प्लस 10 इज इक्वल टू 16, यानी कि ये साइड और ये साइड जिससे भी वैल्यू रखने पर बराबर आ जाए, बस वही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। ओके नाउ, तो बेटा यहाँ पर आपको दे रखी है m प्लस 10 इज इक्वल टू 16, ये हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे m की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, तो यहाँ मैंने m की है 1 रखा, तो 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस m प्लस 10 मतलब 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 11। तो ये इसके बराबर है, नहीं है। अब चलो 2 रखते हैं, तो 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 12, ये बराबर है, नहीं है। अब रखते हैं अगला नंबर 3, तो 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 13, ये बराबर है, नहीं है। अगला नंबर रखेंगे 4, तो 4 प्लस 10 हो जाएगा 14, क्या ये बराबर है, नहीं है। अगला नंबर है 5, 5 रखेंगे, 5 प्लस 10 यानी कि 15, क्या ये बराबर है इसके, नहीं है। अगला नंबर रखते हैं 6, तो 6 प्लस 10 कितना हो गया, 16, क्या ये बराबर है, यस। तो देखो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या रखने से बराबर आ रही है, 6 रखने से बराबर आ रही है। तो जिस वैल्यू को रखने से इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन बराबर हमारा हो जाएगा इसका क्या, 6। अब बाकी टेबल अगर पूरी करनी है तो और वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। तो ये इसका कहलाएगा सॉल्यूशन। ओके 7 रख दो तो ये 17 हो जाएगा, 8 रखने पर 18 हो जाएगा, 9 रखने पर 19 हो जाएगा, 10 रखने पर 20 हो जाएगा। तो ऐसे टेबल तो पूरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जिसको रखने से ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आती है। तो 6 रखने से दोनों साइड बराबर आ रही है, इसलिए 6 इज द सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह से इसकी अगली वाली टेबल है। तो देखिए अगली वाली टेबल क्या है, अगली वाली टेबल है 5t इज इक्वल टू 35। यहाँ भी वही काम करना है। जैसे मान लो मैंने 3 रखा, तो 5 इंटू ये, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो जाएगा। अच्छा 4 इंटू 5 इट इज 20 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। देखो अभी आ गया ना, यानी कि ये जो है इसके सॉल्यूशन को
रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या रखने पर 35 आ रहा है हमारा, 7 रखने पर, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 7। बाकी इससे रख के आप देख सकते हैं टेबल पूरी करने के लिए, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 10 5 जा 50 हो जाएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, जिससे ये वाली वैल्यू बराबर आ जाए। इसी तरह से इसके बाकी भी क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह ट्राई कर सकते हो। लुक एट द लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें भी कहा गया कंप्लीट अ टेबल। अब z/3 है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ रखा 8, तो 8/3 हो जाएगा। ये क्या ये बराबर है, नहीं है। अब ये 9 रखते हैं तो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। भाई 9 में अगर हम 3 का डिवाइड करें तो 3 टाइम गया, ठीक है। अच्छा 10 रखेंगे तो 10/3, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। 11 रखेंगे तो 11/3। अच्छा 12 रखते हैं, 12/3 तो कितनी बार कट हो जाएगा, 4 टाइम। तो ये यहाँ पर रखने पर क्या आ रहा है हमारा, 4 आ जाएगा। देखो ये बराबर आ गया ना, यानी कि ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रखने से बराबर आया, 12 रखने से बराबर आया, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12। बाकी वैल्यू भी यार रख से देख सकते हो, 13/3, ये 14/3, 15/3 5 हो जाएगा, और ये 16/3। यानी क्या रखने से इसका आंसर इसके बराबर आ गया, 12 रखने से, इसलिए 12 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशंस। बिल्कुल इसी मेथड का यूज करते हुए आप इसकी ये वाली टेबल भी कर सकते हो। यहाँ देखो m-7 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं 5 रख दूं तो 5-7 -2 हो जाएगा, 6-7 -1 हो जाएगा, 7-7 0 हो जाएगा, 8-7 1 आ जाएगा, 9-7 2 आ जाएगा, 10-7 3 आ जाएगा। हाँ 3 तो चाहिए हमें, तो 10-7 3 आ रहा है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टेबल को अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुछ पहेलियां दे रखी हैं। तो मैथ्स की कुछ पहेलियां हैं, चलो देखते हैं, बूझते हैं। पहेलियां आपसे पूछी जाती हैं। तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। रिडल्स माने पहेलियां। तो यू मे योर सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट सच रिडल। अब देखो कैसे क्या करेंगे हम, आपको खुद भी इस तरह की रिडल्स बना सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है गो राउंड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, काउंटिंग एवरी कॉर्नर, और हर एक इसके कोने को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 कोने होते हैं, काउंटिंग एवरी कॉर्नर। थ्राइस एंड नो मोर, इनका 3 गुना कर दो। थ्राइस का मतलब 3 गुना, थ्राइस एंड नो मोर। एड द काउंट टू मी, और जो भी आंसर आता है उसमें मुझको ऐड कर दो। टू गेट एग्जैक्टली 34, इससे आंसर कितना आ जाता है, 34। तो आपको बताना है मी का मतलब क्या है, ठीक है, यानी किस नंबर को ऐड किया गया। चलो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब बेटा क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि थ्राइस एवरी कॉर्नर, यानी हर एक कोनों को क्या करो, थ्राइस करो। तो 4 कोने हैं तो 4 को थ्राइस कर दिया, मतलब 3 गुना कर दिया। एड टू मी, और मी इसमें ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाता है, 34। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 4 जा 12, तो 12 में हम कितना ऐड कर दें कि आंसर कितना आ जाए, 34 आ जाए। तो सिंपल आपको पता है 22 अगर ऐड कर दें 12 में तो आंसर कितना आता है, 34। तो आंसर क्या आ जाएगा मी का, 22। ओके, चलिए अगली पहेली पे आते हैं। अगली रिडल्स आपको दे रखी है। फॉर ईच डे ऑफ अ वीक मेक एन अप काउंट फॉर मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। चलिए देखें कैसे करेंगे इसे आप। अब क्वेश्चन कहा गया था ईच डे ऑफ अ वीक, तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7। एड टू मी, अप काउंट टू मी, मतलब उसमें आगे मुझे भी जोड़ दो, तो साथ में हमने इसको मुझे भी जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ जाता है, 23। तो आपको बताना है कि मी की जगह हम क्या नंबर रख दें कि उसे 7 जोड़ते ही क्या आंसर आ जाए, 23 आ जाए। तो सिंपल 16 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए अगला जो रिडल्स यानी पहेली है वो क्या है, आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ। ये रहा भाई स्पेशल नंबर। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अगर मुझ में से 6 को माइनस कर दें, देखो माइनस कर दिया। द होल क्रिकेट टीम, मतलब पूरी क्रिकेट टीम बन जाएगी। तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो किस नंबर में से 6 को माइनस कर दें कि आंसर क्या आ जाए, 11। तो आंसर तो आपको खुद ही पता लग गया होगा,
कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें 6 माइनस करने पर 11 आता है, तो आंसर इज 17। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मी में से 6 को माइनस कर दिया तो आंसर 11 आया। तो कितने में से माइनस किया जाए 6, तो 17 में से 6 को माइनस किया है तो 11 आता है, तो आंसर इज 17। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब अगला जो लास्ट इसका है वो लिखा है टेल मी हु एम आई, बताइए कि मैं कौन हूँ। आई सेल गिव अप रेडी क्लू, वही क्लू भी दे रहा है आपको। यू विल गेट मी बैक, तुम मुझे वापस पाओगे इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर मुझे 22 में से माइनस किया जाए तो मैं ही आ जाता हूँ। यानी कि अगर हम 22 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस कर दें कि वही नंबर दोबारा आ जाए, तो मी को माइनस किया मी आ जाए। तो ऐसा है, सिर्फ होता है 11 के लिए। 22 में से आप 11 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मी का आंसर क्या आ जाएगा 11। Like this you can solve the complete exercise. Okay students, goodbye all of you.